बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आप सर्च करें। एक तो कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके रिज़ल्ट काफ़ी हद तक सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं वो 86 हैं, जमात इस्लामी की 68 हैं, तहरीक इंसाफ की 37 हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट आया कि ये जो कराची में हमारी सीटें कम निकली हैं उसकी दो वजूहात हैं। एक तो उन्होंने कहा कि कमज़ोर तंजीम, यानी कि ये दिस वाज अ कन्फेशन ऑन हिज पार्ट, और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से धांधली हुई है। एक इम्पॉर्टेंट कराची के हवाले से बात यह है कि रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम शेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP थे वो अपनी UC का इलेक्शन वहाँ से हार गए। और फिरदौस शमीम नकवी का स्टेटमेंट आया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड नहीं करती है तो फिर हम गैर मशरूत जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी को सिंध दुश्मन समझते हैं। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बाकी मुल्क में देखा जाए तो पंजाब में असम्बली तहलील हो चुकी है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन एक हफ़्ते में KP की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। इन दोनों सिचुएशंस का फ़ायदा वो उठाने जा रहे हैं वफाक में, और वो कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि जी उनको नींद की गोली खानी पड़ेगी और हमने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, और दूसरा यह है कि कौमी असम्बली में वापस जाने का फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि मार्च अप्रैल में इलेक्शंस हो जाएंगे पाकिस्तान में, और वो ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होंगे, और जो भी उनकी प्लानिंग है वफाक के हवाले से शहबाज शरीफ को समझते हैं कि नंबर पूरा नहीं हो सकेगा या रन ऑफ इलेक्शंस पे बात जाएगी। तो अब उन्होंने फ़ैसला किया कि हम असम्बलियों में वापस जाएंगे। एक टाइम पे जब सारे कह रहे थे कि असम्बलियों में आपको रहना चाहिए और अपोजिशन करने चाहिए, तब उन्होंने असम्बली छोड़ दी थी। अब वो कह रहे हैं कि हम असम्बली में वापस जाएंगे। उसकी एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो निगरान सेटअप आएगा या जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा, अगर हम लोग नेशनल असम्बली में नहीं मौजूद होंगे तो उनके बकौल जो, और वैसे भी कह सकते हैं कि जो डमी लीडर ऑफ द अपोजिशन है राजा रियाज साहब, वो तो जो भी नाम लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ देंगे, वो जिस पे कहेंगे कि इस पे इत्तफाक करें, मंजूर कर दें, वो उसको मंजूर कर देंगे। और अगर कोई निगरान सेटअप में कोई ऐसा बंदा निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाता है तो इलेक्शंस जो हैं आने वाले, उनकी जो फेयरनेस है या जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़तरे में डल जाएगी। तो वो कहते हैं कि हम अपने लोग भेजेंगे नेशनल असम्बली में, वो वहाँ पे जाके एक हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू करेंगे, और ख़ास तौर पे निगरान सेटअप के हवाले से जो कि वज़ीर आज़म के नामों पर गौर होगा, तो उसमें वो एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली थी वो कामयाब हो चुकी है, KPK में कामयाब होने जा रही है। कौमी असम्बली के हवाले से वो हिकमत अमली जो बना रहे हैं उसका वो ऐलान कर चुके हैं। और इन द मीन वाइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से खबर ये आ रही है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की अभी तक कोई डेट नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है वो 22 जनवरी तक पाकिस्तान उनके पहुंचने का इम्कान है, और नवाज शरीफ साहब ने उनको एक अहम टास्क दिया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की अपनी वापसी, पंजाब में जो सूरत हाल है, सिंध में सिर्फ 6 सीटें निकली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, 6 सीटें मुस्लिम लीग नवाज़ की। पंजाब में बहुत कॉन्फिडेंट थे कि एतमाद का वोट वज़ीर आला परवेज़ इलाही नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो ले गए, और उसके बाद फिर दैट वाज क्वाइट अ सरप्राइज़ फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM, बिकॉज वो आखिरी टाइम तक कह रहे थे कि ये नहीं ले पाएंगे। तो अब भी मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आते हैं तो फिर उन्होंने कब वापस आना है, ये एक सवाल है। और वो उनकी वापसी किस चीज़ से मशरूत है, और क्या वो इतनी देर कर देंगे कि फिर उनकी वापसी से कोई फ़र्क ही ना पड़े, ये भी एक अहम सवाल है। यानी कि अब जो पार्टी जिस तरह से नज़र आ रहा है कि मुश्किलात में है, PDM मुश्किलात में, अगर वो इससे भी ज़्यादा देर कर देंगे तो फिर हो सकता है कि उनकी वापसी से वैसे कोई फ़र्क ना पड़े। अभी तो वो PMLN कहती है कि वो आएंगे, वो कैंपेन को लीड करेंगे। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। मेरे साथ हैं आसिफ किरमान, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। किरमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी अब नहीं तो कब, क्योंकि पंजाब की सूरत हाल मैंने एक खुलासा बयान कर दिया, आप सुन ही रहे थे। सिंध में 6 सीटें बल्दियाती इंतखाबात में, वफाक में वो कहते हैं कि शहबाज साहब को स्लीपिंग पिल लेनी पड़ेगी, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में बोला है, और हम उन्हें टेस्ट करेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें लेना पड़ेगा। कौमी असम्बली में वापस जाने का ऐलान वो कर चुके हुए हैं। आप लोगों की क्या हिकमत अमली है, कैसे डील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि
ये गोली की बात की है, नींद की, इमरान खान साहब ने, और ख़ुद वो पिछले 22 साल से इस कौम को गोली देते आ रहे हैं। तो वो फिक्र ना करें, शहबाज शरीफ साहब को किसी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये एक इमरान खान साहब पे एक और यू टर्न होगा जो कौमी असम्बली में वापस आने का ऐलान कर रहे हैं। चूँकि वो माहिर माने जाते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। हैविंग सेड दैट, अब आपने जो फरमाया असल सवाल आपका कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसमें ये अब 2 फेजेस हैं बैरिस्टर साहब मोहतरम। एक तो मरीम नवाज़, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फरवरी के मैक्सिमम फर्स्ट वीक तक मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तशरीफ़ ले आएंगी। और चूँकि नवाज शरीफ साहब ने उनके ज़िम्मे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने का टास्क दिया है और ये काफ़ी अपहिल टास्क भी है, हेक्टिक भी है, तो उन्हें इंशाल्लाह वापस जल्द आना चाहिए और वो आ रही हैं। और वो आकर मियां नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में पार्टी की दीगर सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत से वो पार्टी को ना सिर्फ उसकी रीऑर्गेनाइजेशन भी करेंगी, बल्कि वो पार्टी को उसकी कैंपेन भी करेंगी पंजाब में। और मैं समझता हूँ कि चूँकि उनको पार्टी के वर्कर, सपोर्टर्स और जितने भी हमदर्द हैं PMLN के, वो उनको कबूल कर चुके हैं मरीम नवाज़ शरीफ को, चूँकि उन तमाम को मरीम नवाज़ शरीफ में नवाज़ शरीफ नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो नून लीग के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ रिसेंट माजी में जो आपने 1-2 हवाले दिए हैं, उसकी मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तलाफ़ी मुमकिन हो जाएगी। जी, तो नवाज शरीफ के ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में? आप कह रहे हैं ना मरीम के आने से फ़र्क पड़ेगा, तो नवाज के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, मियाँ साहब का मसला ये है कि मियाँ साहब की मतलब देयर सो मैनी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनकी, और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का फ़ैसला है वो तो 3 फैक्टर्स हैं उसमें बैरिस्टर साहब। एक तो है उनके डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, दूसरा पार्टी की जो क़यादत है, पार्टी कब महसूस करती है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी जो है वो बहुत दूर नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़े आपको एतमाद से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जल्द वो भी पाकिस्तान में मौजूद। किरमानी साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा कि एक पार्टी की कंसल्टेशन और उनके डॉक्टर्स की राय आपने कहा कि बड़ी अहम है, लेकिन ये डॉक्टर्स का तो मामला कुछ अब थोड़ा अजीब ही लगता है। मतलब कि ठीक है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, मैं किसी हवाले से उस पर उंगली कोई नहीं उठा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब यूरोप के ट्रिप पे भी गए हैं और वैसे भी बज़ाहिर माशाल्लाह ठीक है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब की पहले स्टेटमेंट सी आ चुकी जिसमें उन्होंने कहा कि जब इलेक्शंस आएंगे तो तब मियां नवाज शरीफ की वापसी हो जाएगी। तो यानी कि वो जो डॉक्टर्स वाला बयानिया था उसको कई दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद रद्द कर चुकी है। और दूसरा पार्टी की कंसल्टेशन, तो पार्टी की जो भी कंसल्टेशन है, दूसरा सवाल सुन लें फिर आप जवाब दे दें, तो अगर पार्टी अभी नहीं तो फिर कब? मिसाल पंजाब में एतमाद का वोट हो गया, सिंध में सिर्फ 6 सीटें बल्दियाती इंतखाबात में, वफाक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जा रहा है, बाकी हालात तो साजगार हैं, सगा भाई भी प्राइम मिनिस्टर है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात भी अभी ठीक हैं, तो क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ को पार्टी कहती कि आप वापस आएँ? और कौन सा कंफर्ट जोन उन्हें प्रोवाइड किया जाए या कौन सा रेड कार्पेट बिछाया जाए कि जिसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे, पाकिस्तान के अपने वर्कर्स को लीड करने के लिए? नहीं बैरिस्टर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा एज अ डॉक्टर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ज करूँ कि मियाँ साहब की जो अब तक की मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट हो रही है, वो मेडिसिन्स पे हो रही है। मियाँ साहब को सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ अभी डॉक्टर ये तय नहीं कर पा रहे कि आया, चूँकि मियाँ साहब एक हाई रिस्क पेशेंट है। किस चीज़ की सर्जरी होनी है जी उनकी? दो उनके हार्ट का भी इशू है उनके, और कैरोटिड का भी है, तो इसलिए वो ज़रा थोड़ा सा इसमें डॉक्टर जॉन से हैं वो पूरी तसल्ली करना चाहते हैं, लेकिन मेडिकली उनको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन हाउएवर मैं समझता हूँ कि अगर वो जाहिर है उनकी मौजूदगी यहाँ अशद ज़रूरत है, पार्टी को उनकी डायरेक्ट सुपरविजन और अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत है, और उनके आने से आपको मालूम है कि वोट बैंक जो है वो तो नवाज़ शरीफ साहब का है,
तो लेकिन ये एक तो अवामिल हैं जो उनके अब तो ये भी वो जब आएंगे ग्रास रूट लेवल पे, अभी तो वो पीटीआई कहते हैं कि हम बहुत मकबूल हैं इस वक्त, तो आप वो 2/3 अक्सरियत की भी बात करते हैं। दूसरा, आप मियाँ साहब की वो सर्जरी के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, किरमानी साहब, दरअसल होता ये है ना कि लोग कंपैरिजन करते हैं। अब वो देखें, पीटीआई, आपको मानना पड़ेगा कि मीडिया पे उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि इमरान खान को गोलियां लगी और गोलियां लगने के बावजूद इमरान खान जमान पाक लाहौर में है, और फिर 23 दिन बाद वो पिंडी के जलसे में था, और उसके बाद से दोबारा जमान पाक लाहौर में, और वो कहता है मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर केसेस बना दें, पर्चे दे दें, FIRs दे दें, दहशत गर्दी लगी, तौहीन अदालत लगी, गोलियां तक लग गई, कातलाना हमला हो गया, इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। वो कहता है मैं अपने लोगों में रहूंगा। दूसरी तरफ लोग फिर कंपेयर करते हैं मियां नवाज शरीफ से, जिसको आप इमरान खान को अल्टरनेटिव के तौर पे, अपने लीडर के तौर पे पेश करते हैं। वो 3.25 साल पहले गए, प्लेटलेट काउंट डाउन होने की वजह से आज तक वो, जी डॉक्टर्स कहते हैं जी अभी नहीं मुना, तो लोग कहते हैं कि भाई वो दे फील कि उनका वो कनेक्शन नहीं है मियां नवाज शरीफ के साथ, और इमरान खान गेन कर रहे हैं उसकी वजह से। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है इस वजह से? देखिए, नुकसान जो हमें पहुंचा है ना, वो तो पहुंचा है हमें जो हमने हुकूमत ली, और इमरान खान साहब का जो एक मलबा था वो हम पर गिरा। इमरान खान साहब कितने मकबूल थे ये आपको भी मालूम है, मुझे भी, लेकिन चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान की एक बका का माशी सूरत हाल ऐसी थी कि उनका जाना ज़रूरी था। आप मुझे बताइए कि क्या इमरान खान साहब उन स्टेजेस से, उन तकलीफ से, उन मुश्किलात से गुजरे हैं जिससे नवाज शरीफ गुजरा है पिछले? सर गोलियां लग गई अब तो एक शख्स मेरे ख्याल में, सर मैं आता हूँ सर गोलियां सर, लग वो गई। गोलियों पे भी मैं आई डोंट वांट टू, मैं कोई ऐसा कमेंट पर्सनल नहीं करना चाहता, मेरी आदत भी नहीं, तबीयत भी नहीं, तरबियत भी नहीं, लेकिन उस पर भी कई मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं कि जी वो स्प्लिंटर थे और वो को गोलियां डायरेक्ट नहीं लगी। चले स्प्लिंटर्स ही थे, लेकिन उसके बावजूद जख्म तो इमरान खान के देखे ना पूरी कौम ने, जख्म तो गहरे थे उसके बावजूद। दूसरा ये बात है कि किरमानी साहब, ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एहतसाब के हवाले से आप कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयां बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इमरान के ऊपर भी तो 20 से ऊपर FIRs हुई हैं, दहशतगर्दी भी लग गई, तौहीन अदालत भी लग गई। क्या नहीं हुआ इमरान खान के साथ, आप बताइए पिछले 9 महीने? देखिए, उन्होंने अदालतों की तौहीन की तो उस पर तौहीन अदालत लगी, उन्होंने तोशा खाना के तहफ़ बेचे, उन पर वो जुर्म लगा, उन्होंने फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ की और उसका फैसला आया। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा केस ऐसा है जिससे इंतकाम की बू आती हो? एनवीजा भी दहशतगर्दी का केस को देखेंगे तो नवाज शरीफ साहब का तो नाम पनामा में नहीं था, उसको फिर भी सजा दे गई। वो लोग कहते हैं सर कि आप लोगों का तो अभी तक वो फॉरेन फंडिंग केस चल ही नहीं रहा, उनके हवाले से फैसला भी सुना दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो कहते हैं सिंगल हैंडेडली इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग केस था वो हमने तो शुरू नहीं किया था, उनके फाउंडिंग मेंबर थे जो S बाबर साहब, अकबर साहब, उन्होंने शुरू किया, और ये पिछले 8 साल से उन्होंने शुरू किया हुआ था। और जिस तरह इन्होंने बार बार स्टे लेकर बार बार उसके छुपते रहे, तो बिल आखिर अगर हमारा, जाहिर है उन्होंने शुरू किया है, दूसरी जमातों का भी होना चाहिए, और अगर हम समझते हैं कि हमने रेगुलेटरी की है तो कानून के मुताबिक बात ये लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक लाडलापन खत्म होना चाहिए। आपको पता है कि आई होल्ड यू इन रियली हाई रिगार्ड, और मैंने अक्सर देखा है कि आप बड़ी एक इंडिपेंडेंट वॉइस भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। लेकिन सर बात ये है, मैंने भी ऑनेस्ट अपना एनालिसिस देना ना, जो भी हिकमत अमली है ना जी, PDM की हुकूमत की और आप लोगों की पिछले 8-9 महीने में, और दूसरी तरफ इमरान खान की ऑपोजिशन में जाने के बावजूद इमरान खान ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं और मुख्तलिफ फ्रंट्स पे कामयाबियां उनके दामन में आ रही हैं, और हुकूमत में रहने के बावजूद वन वे और दी अदर आप लोग गैर मकबूल हो रहे हैं, और आप लोग अपनी गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सर, आप मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अभी भी आप लोग तौजीहात दे रहे हैं, कभी डॉक्टर्स की बात करते हैं, कभी पार्टी कंसल्टेशन की बात करते हैं। आपका यहाँ पे लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का जो गढ़ समझा जाता था, वहां पे इस वक्त जो सिचुएशन है, अब आपको भी पता है कि क्या है। मैं बैरिस्टर साहब, मैंने अर्ज किया, मैं तो बड़ी रियलिटी में बात करने वाला हूँ, और मेरी बातें कई दफ़ा नागवार भी लोगों को गुजर जाती हैं, लेकिन मैं तो जो समझता हूँ पाकिस्तान के फ़ायदे में, मुल्क के फ़ायदे में, मेरे लिए पाकिस्तान अव्वल और आखिर है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आप ये जो हुकूमत में जो लोग होते हैं, हमेशा उनको एक डिसएडवांटेज होता है,
और स्पेशली आप ये देखिए कि जिन हालात में हुकूमत हमने ली, अव्वल तो हमें लेनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के जो माशी हालात थे, मैं अब उसको रिपीट नहीं बार बार करता, एवरीबडी नोज, आज भी हम उस मसाइल में फंसे हुए हैं कि एक ऐसी गाड़ी हमें मिली जिसका बोनट खोला तो इंजन गायब था। लेकिन अब जाहिर है ओवरनाइट चीजें ठीक नहीं हो सकती और उसकी हमें कॉस्ट देनी पड़ रही है, उसकी हमें कॉस्ट देनी पड़ रही है, हमारी सियासत जो है सफर हुई है। जो अभी के हालात हैं आम आदमी के लिए वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया ना जी। जो इमरान खान, मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं आपसे एग्री करता हूं, महंगाई को देख लें, बाकी मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि ये महंगाई का सिलसिला क्या पीएमएलएन ने शुरू किया? ये सारा सिलसिला आपको बैरिस्टर साहब मालूम है कि लेट्स टॉक वेरी फ्रैंकली और ऑनेस्टली कि ये तो सारा इमरान खान साहब के दौर का सारा जो, लेकिन उसके बावजूद 12% पे थी इन्फ्लेशन सर, ये वो बैगेज 12% का था जिसको आप 30% पे ले गए। महंगाई है, तकलीफ दे बात है ये, ठीक है जी। और लेकिन मैं समझता हूँ, अब ये देखिए, ये अभी हालिया जब से इसहाक डार साहब आए हैं, पेट्रोल की कीमतें उन्होंने नहीं बढ़ने दी, बल्कि उसमें पहले आके कम की कीमतें। बार बार जो इदारे हैं वो कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत मंडी में $117 फी बैरल से $87-88 $80 फी बैरल पे आ गया, तो वो तो कम होनी चाहिए थी ना, बजाय इसके के कम हुई तो वहीं पे उनको मेंटेन रखा, तो एक तरह से बढ़ी हुई कीमत ही चार्ज कर रहे थे अवाम से, वो बढ़ने नहीं दी, तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादती हो जाती ना कि वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में कम हो रही है और आप बढ़ा दें। आपने वहीं पे मेंटेन रखा, आपको नीचे लानी चाहिए थी पेट्रोल की कीमत। असल नीचे आएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा जो हमें स्पेस इसमें क्रिएट करनी है, आपकी आईएमएफ के साथ टॉक्स जौन सी हैं वो इमरान खान साहब की जो एक पॉलिसीज थी उस वजह से सस्पेंड हुई रही, अब उनकी रिव्यू मीटिंग होनी है, उसके बाद जाहिर है कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहते हैं किरमानी साहब, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 का नंबर पूरा कर लेंगे आप लोग? इंशाल्लाह, लेकिन मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं आएगी। इमरान खान साहब जो असेंबली में आना चाह रहे हैं वो सिर्फ जो आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि वो जो निगरान वजीर आला वाला मामला है, लेकिन मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूं कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं कराना होता, वो तो इलेक्शन कमीशन कराता है, यू नो बेटर देन मी। सिर्फ उसको जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो सी होती है वो गवर्नमेंट देती है। लेकिन हाउएवर इमरान खान साहब ने अगर ये रियलाइज कर लिया है तो फिर उन्हें पूरे नंबर्स के साथ आना चाहिए और असेंबली में आके एक तामीरी सियासत करें, क्योंकि पाकिस्तान बैरिस्टर साहब इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस में इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं और इसको हम लगे हुए हैं इस तगोदौ में। इस वक्त किसी किस्म की भी हर्डल पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, या अपने इनके एक साबिक वजीर जो थे खजाना, आप रिकॉर्ड पे है कि वो फोन करते थे उसको, पंजाब के वजीर खजाना को और केपी के वजीर खजाना को कि आईएमएफ को खत लिखोगे जी, हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ये चीजें तो पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत तो नहीं कर रहे। किरमानी साहब आप ये कह रहे हैं कि नौबत नहीं आएगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक, लेकिन परवेज इलाही का स्टेटमेंट और खान साहब ने भी इस हवाले से जो बोला था वो मैं सुनवा चुका हूँ इंट्रो में। उन्होंने कहा कि हमने प्लान बना लिया है। और परवेज इलाही क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, ये भी जरा सुन लें फिर सवाल करते। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए। अब तो खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हें दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की, 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। और अब तुम्हें भी हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसकी बारी है इंशाल्लाह। अब उसकी जुबान बाहर निकली हुई और कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। जी किरमानी साहब। बैरिस्टर साहब, परवेज इलाही से बेहतर तो वो शेख रशीद है जो अपनी एक सिंगल सीट के साथ कम अज़ कम अपनी उसने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन रखी हुई है। ये कैसे मुस्लिम लीगी हैं ज़रा मुझे तो बताइए। मैं तो ऐसे किसी मुस्लिम लीगी को नहीं जानता या मेरी मेमोरी में नहीं है कि जो मुस्लिम लीग को और नाम लेते हैं कायदे आजम की जमात का कि जी खालिक जमात का एक धड़ा है और उसको जम करने जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर पॉलिटिक्स, इसलिए कि उनको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की शायद शक्लें नहीं पसंद हैं। नहीं तो सर, इससे आप इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा लगाएं। परवेज इलाही अपनी पार्टी जम करने जा रहे हैं पीटीआई में, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव और कामयाबी है आई थिंक इमरान खान की। वो जी
वो जी परवेज इलाही साहब की पार्टी तो है नहीं। आज ही उनको चौधरी शुजात ने शो कॉज कर दिया और शायद मेरे ख्याल 1-2 दिन में उनको निकाल ही देंगे। वो तो एक समझ लें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक गिरोह है जो ब्लैकमेल करके, जैसे एक ज़माने में मंजूर वट्टू ब्लैकमेल करके पंजाब के अवाम पर मुसल्लत रहा, इसी तरह ये रहे हैं। असल इशू ये था, परवेज इलाही को मैं मान लेता, मैं उसका शुक्रिया अदा करता उनका, अगर उन्होंने अपनी तवानाई जो इतनी लगाई है इसमें बंदे मैनेज करने में और उनको डेवलपमेंट फंड्स देने में, काश वो उन लोगों को जो कतारों में खड़े होकर गरीब जलील हुआ है और मरे आटे की खातिर, काश वो उनके घरों में आटा पहुंचा देते परवेज इलाही साहब, तो शायद उन्हें अपनी जमात को इमरान खान की पार्टी में जम करने की नौबत ना आती। लेकिन उसमें तो वफाकी हुकूमत के हवाले से भी तो बातें हैं ना सर। असल इशू तो ये है। नहीं देखें जी, इट्स अ प्रोविंशियल मैटर है, सब्जेक्ट है कि जो ये गंदम तो हमने दी और ऊपर से 500 पता नहीं 6 के कितने के 605 बिलियन का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए हैं उसकी गंदम की खरीदारी में। आटा मिला नहीं लोगों को, लोग आज भी जलील हो रहे हैं। और कौन लोग जलील हो रहे हैं बैरिस्टर साहब आप जानते लेकिन हैं। सर आप कह रहे हैं कि प्रोविंशियल इशू है, लोग हैं। आपको याद है मियां शहबाज साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आपको आटा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आटे की लाइन में, सस्ते आटे की लाइनों में लोगों की अमवात हो गई और लोग बेचारे जो है सस्ता आटा इस वक्त जखीरा अंदोजी दीगर मामला जितने भी, उसकी वजह से लोगों के लिए बड़ा मसला है। शहबाज शरीफ साहब ने तो बतौर विफाक के नुमाइंदे के, वज़ीर आज़म के, गंदम का इंश्योर करना था कि तमाम सूबों को गंदम की सप्लाई बर वक्त और सही मिल रही है, उसमें तो कोई कोताही नहीं की गई। लेकिन आगे जो आटे की तरसील और उसकी कीमत का तयन करना तो सूबों का काम है। अब देखिए ना, आज एक और मसला था ना किरवानी साहब, वो इल्जाम ये था कि जो कोटे की सप्लाई वफाक की तरफ से गंदम की होनी थी ना, वो नहीं हुई, ये भी इल्जाम था ना। वो तो वफाक नहीं करनी थी कोटे की सप्लाई। चले बिलफर्ज अगर कोई ऐसी चीज भी थी तो फिर उनका काम था कि बैठ के बात करते। वो तो कहते मैं बात ही नहीं करने को तैयार इनसे, मैं इनसे देखने को तैयार नहीं हूं। और एक मैं आपको बड़ी जरूरी अर्ज करना चाह रहा हूं, मुझे मौका दीजिए आधा सेकेंड। जी फरमाइए। कि तमाम तर इन लोगों की तवज्जो रही है पावर पॉलिटिक्स पे, और आज आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हैं। इनको जोड़ तोड़ की पड़ी हुई है, असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाए, ज़ाती इक़्तिदार। ये अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब को आज शहीद कर दिया गया, और कहाँ शहीद किया गया? बार रूम के अंदर। ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। और जो दहशत गर्दी के वहाँ सर उठा रहा है, पिछले 9 साल से इनकी हुकूमत है सर वहाँ। मुझे बताइए इन्होंने केपी में अवाम की क्या खिदमत की है, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए क्या किया। एंड सेम गोज़ टू पंजाब। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारा ही सब फ्रॉड हो रहा है। मैं माफ़ी बड़े अदब के साथ, ये एक सारी पावर पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो पिस रहा है गरीब और मिडिल क्लास, जिसके लिए कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया। और पीडीएम इस सारे सिनारियो में क्या कर रही है सर? आपने कहा कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में गरीब पिस रहा है, पीडीएम क्या कर रही है सारे सिनारियो में? क्योंकि एक गरीब आदमी इस वक्त बुनियादी तौर पर अपने मसाइल की जो मसाइल जो हैं उसका जो बुनियादी जिम्मेदारी के तौर पे वो देख रहा है ना, तो वो पीडीएम की हुकूमत की तरफ देख रहा है, इमरान खान को नहीं देख रहा, पीटीआई को नहीं देख रहा। पीडीएम जो 4 साल का इन्होंने एक यहाँ डेब्रीज इकट्ठी कर दी, उसकी एक इकोनॉमी की ऐसी की तैसी कर दी, हम तो उधर लगे हुए हैं। हमारा तो फोकस वही है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर बाहर भागे भागे फिर रहे हैं। इवन के आर्मी चीफ जिनको अभी दफ्तर में बैठे अपने सांस भी नहीं लिया उन्होंने, उनको भी जाना पड़ रहा मिडल ईस्ट के दौरों पर, क्योंकि इमरान खान साहब ने 4 साल में पाकिस्तान को एक आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब कर लिए। हम तो वो डैमेज रिपेयर कर रहे हैं, हम तो जो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि अगर आप में अज़्म हो, आपकी नीयत ठीक हो, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों में पीडीएम की हुकूमत जौन सी है वो अवाम की ज़िंदगियों में रिलीफ लाएगी जी, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत है बड़ी बात है। अगर पीडीएम तो की हुकूमत रहती है तो फिर देखेंगे। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार हमारे साथ हो। वेलकम बैक टू सवालनामा। उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डार साहब सियासत तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब,
चाहे पंजाब को देख लें, KPK को देख लें, वफाक में अब जिस तरह से वो कह रहे हैं जी कि हम असेंबली में वापस जाएंगे इस वजह से कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से हम नहीं चाहते कि एक डमी लीडर ऑफ दी अपोजिशन हुकूमत के साथ मिल के कोई कार्रवाई कर जाए जिसका नुकसान आने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर पड़े। तो वो अपनी जगह, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तकरीबन कोई वो कई कदम आगे खेल रहे हैं PDM की 13 जमातों से इस वक्त। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सिक्सर मारा है इमरान खान ने, PTI ने, आप लोगों ने, वो परवेज़ इलाही का स्टेटमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंजमाम के हवाले से। मैं पहले वो चलाता हूँ फिर बात करते हैं उसके ऊपर। चलाइएगा जी, परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा। तो हमने मीटिंग रखी है कल, उसमें हम मशवरा करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। मोनो साहब का भी यही ख्याल है। हमारे आने से उनको तक़वियत मिलेगी, हमारे आने से बेहतरी आएगी। तो डॉक्टर साहब ये तो मतलब कि मुझे था कि शायद थोड़ा सा कि नहीं जी ये वो फलाना, वो अभी थोड़ी देर पहले किरमानी साहब भी कह रहे थे कि वो शेख रशीद एक सीट के साथ अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत जो है उसको कायम रखे हुए हैं। तो ये लोग अगर इंतज़ाम करने जा रहे हैं PTI में तो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि इमरान खान का बहुत बड़ा छिक्का है और कामयाबी है ये इसमें, क्योंकि अपना एक आज़ाद तशख़्ख़ुस छोड़ के परवेज़ इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पूरी की पूरी मुनस इलाही, परवेज़ इलाही, सारे आप लोगों की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी तो उनकी चली जाएगी ना। लेकिन ज़ाहिरी बात है उन्हें कुछ नज़र आ रहा है तो वो ये फैसला कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह चोई परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे, अभी आपने खुद अपने नाजरीन को दिखाया कि चोई मुन्नस इलाही भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुस्लिम लीग काफ को जम कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और फ्यूचर पॉलिटिक्स अगर हम चौधरी फैमिली की या इनकी देखें तो वो लीड तो चौधरी मुन्नस इलाही ही करेंगे मुस्तकबिल में, जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। और वो भी देख रहे हैं कि जिन इश्यूज़ पे और हक और सच पे डट के खड़े हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी पॉलिटिक्स कर रही है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इमरान खान बड़ी ज़बरदस्त सियासत कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उसकी एहतशाम बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान अवामी इश्यूज़ को लेके या हक और सच पे डट के खड़े हैं और यही वजह आज उनकी पॉपुलैरिटी है। अगर इमरान खान, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि इमरान खान को भी इस तरह के गुलागंडा हुकूमत की ऑफ़र थी एंड ऑफ द डे कि जी आप पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें, अगले 10 साल हुकूमत करें, पंजाब भी आपका मरकज़ में आप रहे, वो सिंध में रहे, जो एक सिस्टम जो अभी चल रहा है। तो इमरान खान ने तो इन चोरों डाकुओं लुटेरों से हाथ नहीं मिलाया। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहे और आपने देखा 8 माह जिस तरह की स्ट्रगल मेरे लीडर इमरान खान ने की और इलेक्शन के लिए वो 8 माह से डटे रहे और आखिर में जो मैं समझता हूँ एक डिफाइनिंग मूवमेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हलकों में ये बात थी जी कि ये इत्तेमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही नहीं ले सकेंगे, 186 का जो मैजिक नंबर है वो शायद ये पूरा नहीं कर सकेंगे। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ 186 का नंबर हमने अचीव किया। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे मजीद सरप्राइजेज आएंगे, बहुत सारी आप देखेंगे कि ये लोग जो समझते थे कि इमरान खान को हमने रेड लाइन लगा दी है और इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में, और जिसमें 13 जमातें इकट्ठी हुई। सवाल यह रेड लाइन लगी भी थी कि नहीं लगी थी? एवी आप लोग बहुत सारी बातें ऐसे भी कह देते हैं ना, और फिर एवी लोगों को ऑफेंड भी कर देते हैं, फिर आप लोग करी भी जाते हैं ऑफेंड। तो एवी ना ऑफेंड किया करें लोगों को। कोई रेड लाइन लगी भी, पंजाब में भी 186 का नंबर आपने ले लिया है, बाकी भी चीजें सारी हो रही हैं। मैं तो इनकी बात ही कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम से जो कोट करते थे, खास तौर पे चले मैं खुल के बात कर लेता हूँ। हाँ, यही PDM के लोग एस्टेब्लिशमेंट को कोट करते थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने रेड लाइन लगा दी है। तो वो रेड लाइन लगी थी, वैसे लगाई थी एस्टेब्लिशमेंट ने? अभी की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। अभी तक तो माशाल्लाह आप देख लें हर तरफ ही ग्रीन लाइन है, बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ माशाल्लाह जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन की जाती हैं, क्या असराई की जाती हैं, प्रोपोगंडा भी किया जाता है। और खास तौर पे देखिए माजी में भी अगर आप देखें, जब भी हमारी अजीम पाक फौज में चेंज ऑफ कमांड चेंज हुई है, उसमें क्या कहते हैं, जो भी आर्मी चीफ आता है वो एक अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिसी लेके चलता है। अदारे को उसने कैसे लेके आगे बढ़ना है, अदारे का वकार, हर चीज़ को वो देखते हैं। तो हालिया जो चेंज आई है, हमें तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो एक बेहतरी लेके आएंगे। मजीद बेहतरी के लिए इंशाल्लाह ताला पाक फौज, अजीम पाक फौज हमारी पहले भी काम करती रही है। तो कंट्रोवर्सी से हमारी कोशिश यही है
कि कम अज कम इस अजीम पाक फौज को कंट्रोवर्सी से निकाला जाए। अच्छा, कराची में क्या हुआ? कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें 86, जमात इस्लामी 68, तहरीक इंसाफ 37, और खान साहब का स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा है कि कमज़ोर तंजीम की वजह से और धांधली की वजह से हम हारे। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सोनो चैनल से, एहतशाम आपके प्रोग्राम से, कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर कहूँगा कि ये नोटिस लें। अगर यार इसी तरह के इंतखाबात करवाने हैं कि आपके बैलेट पेपर्स उतरे हों 30 के करीब और बक्से में से वोट निकलने हैं 300 के करीब, और 24 घंटे गुजरने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमारे फॉर्म 11 जो है 11 वो दिए नहीं जा रहे और मनपसंद रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं, किसी तरह भी हम मेयर ले आए। देखिए, जब आप इस तरह धांधली ज़दा इलेक्शन से अपना मेयर ले भी आएंगे चोर दरवाज़ों से, तो वो क्या हिदमत करेगा कराची वालों की, क्या इस तरह के सेटअप से। और आपके चैनल्स ने कई विजुअल्स दिखाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर इसी तरह के इंतखाबात करवाने हैं तो बेहतर है इसे ताला लगा दिया जाए। हमारी काबिल एहतराम खवातीन जो घरों में कमेटियां भी डालती हैं ना, वो भी इससे ज्यादा साफ और शफाफ अंदाज में जब कमेटी निकलती है तो उसके नतायज अनाउंस कर दिए जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन एक शहर का इलेक्शन नहीं करवा पा रहा। तो अगर आप और ये आपको, इलेक्शन कमीशन आपको था, पाकिस्तान के अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों का एक पुराना बुनियादी मौक़िफ़ है, आप कहते हैं कि मोटिवेटेड है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी आप लोग कहते हैं कि जी कि वो PDM के साथ मिले हुए हैं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। तो अभी MQM ने बॉयकॉट कर दिया था इलेक्शंस का, इन्हीं बुनियादों पे उन्होंने कहा कि ये तो ठीक इलेक्शंस हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी तब तक ये ठीक हो ही नहीं सकते। आप लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, हम लड़ेंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों को नहीं पता लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोटिवेटेड है इसमें? क्योंकि धांधली जो होती है वो प्री पोल रिगिंग आपको पता लग जाता है, वो पहले से ही शुरू हो जाती है। जी देखिए, पार्टी में एक राय मौजूद भी थी कि हमें भी बाइकआउट की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में ये भी राय पाई जा रही थी कि हमें अपने वोट बैंक को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। जो हमारा वोटर है, चलें जिस तरह के भी हालात हैं, जिस तरह का भी इलेक्शन होने जा रहा है, तो कम से कम हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अक्सरियती राय ये थी, इसलिए हमने कहा कि ठीक है। खुर्रमशेर जमान साहब भी अपनी यूसी का इलेक्शन हार गए वैसे बात। मैंने आपको कहा ना, जब इस तरह की धांधली होगी और सरेआम होगी, और पीपल्स पार्टी से हमारा इलेक्शन नहीं था, हमारा इलेक्शन सिंध हुकूमत के साथ हो रहा है। वहाँ ये सिंध हुकूमत कर रही है, मशीनरी कर रही है, ये सारे आप देखें किस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन उस्मान डार साहब, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, आपकी धांधली वाली बात मैं इत्तेफाक करता हूँ उससे, MQM पूरी पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया इस वजह से कि वो कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन है ही नहीं, तो वो तो एक पूरी जमात ने बॉयकॉट किया हुआ इस वजह से। तो आप लोगों की भी तहफ़्फ़ुज़ात जनवन होंगे। मैं खुद ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वहाँ पर सही शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने ये जो कहा है कि कमज़ोर तंजीम, इशू ये है, मैं पहले भी कई दफ़ा ये आइडेंटिफाई कर चुका हुआ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं या PTI पूरी जो बैंड वैगन, इमरान खान की बैंड वैगन पे जो सवार है, वो कहते हैं जी अच्छा अब इमरान खान बड़ा मकबूल है, उसका टिकट मिल गया, बस चुप करके इलेक्शन लड़ लो तो जी कामयाब। द चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, कमज़ोर तंजीम, इमरान खान के अल्फाज हैं। तो इन बातों से भी तो फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं एक तो अपने लीडर की इस बात से ज़रूर इत्तफाक करूँगा, चूँकि मैं ख़ुद गुज़श्ता 4-5 माह से सियालकोट में तंजीम को मुनज़्ज़म करने में, उसे सही मानों में गली मोहल्ले की सतह पे ले जाने में कम से कम 4-5 माह मुझे लगे, और रोज़ाना 12 से 15 घंटे हमने यहाँ काम किया। उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ तो शायद सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है शायद 30% 40% फाल हो सकी है, इतनी मेहनत करने के बावजूद। देखिए, तंजीम स्ट्रक्चर खड़ा करना आसान काम नहीं है, तंजीम की हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है। जितनी पॉपुलैरिटी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जितनी अवामी मकबूलियत है, मैं समझता हूँ कि जिस हलके में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, नताइज अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत से आप हलके की आवाम से वोट भी हासिल कर सकेंगे और ओवरऑल नशिस्तें हासिल कर सकेंगे। तो इसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमेशा से अगर आप मुझसे पूछें बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से, तो आज अगर हमें
विदन पार्टी जिस चीज़ का चैलेंज है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वो एक तंजीम साजी है। देखिए, तंजीम साजी करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फेवरेटिज्म नहीं फिर होना चाहिए। आपको फिर फैसले करने हैं वर्कर्स के लिए। आपने ये नहीं देखना है कि यार ये बंदा है मेरे सियासी डेरे पे आता है तो मैं इसको ओहदा दे दूं, मैं इसको नवाज दूं। मेजॉरिटी में दीगर पार्टीज में भी अगर आप देखें, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, तो वो एक रबर स्टैम्प किस्म की तंजीम साजी की जाती है। वो पेपर के ऊपर ज़रूर तंजीम नज़र आ रही होती है, लेकिन ग्राउंड पे फिजिकली तंजीम नज़र नहीं आ रही, और उसका भी आपको सेटबैक होता है। लेकिन अली जैदी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। सिंध के अंदर वो पूरे कोने कोने तक गए हैं, और ये चैलेंजेस ज़रूर हैं। जब आप लोगों को तंजीम साजी के लिए लेके निकलते हैं और फिर जो फैसले किए जाते हैं वो बैलेंस डिसीजंस होना बड़ा ज़रूरी है एक मजबूत तंजीम साजी के लिए। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप ये नहीं कर सकते कि 1-2 माह में, 4-6 माह में तंजीम खड़ी कर लें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कमिटेड है, इमरान खान साहब का विजन भी है कि पार्टी को हकीकी वर्कर्स के हवाले किया जाए, थ्रू तंजीम साजी किया जाए। ये भी एक फैक्टर ज़रूर मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान सारा तहरीक इलेक्शन इंसाफ जो में मैं कोई सीरीज देख रहा हूँ वो सिर्फ तंजीम साजी की वजह से जो जो पीछे आपका रहे। पुराना नज़रियाती धड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अब उनकी जितनी भी तादाद है, मिसाल के तौर पे अब ये जैसे एक फ़ैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के PTI में इंज़माम का, और परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मुनव्वर इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपका जो पुराना एक नज़रियाती धड़ा है जो 22 साल इमरान खान को साथ लेकर चला था, जब इमरान खान इतने मकबूल नहीं थे, और ख़ास तौर पे 2011 से पहले के जो लोग थे कि जब चंद लोग इमरान खान के साथ होते थे तो वो साल हा साल के हिसाब से इमरान खान के साथ खड़े रहे थे, नज़रिए की बुनियाद पे खड़े रहे थे, और वो उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े रहे थे जिन लोगों को वो स्टेटस को की अलामत समझते थे, और उन लोगों में परवेज़ इलाही साहब का भी शुमार होता है और मुनव्वर इलाही का भी शुमार होता है। अब जब इस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि हमें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है 2018 में, अब आके आप लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, इस बार टिकट्स जो हैं वो नज़रिए पे देंगे, मेरिट पे देंगे, इलेक्टेबिलिटी को नहीं देखेंगे। लेकिन अब परवेज़ इलाही ज्वाइन करते हैं, मुनव्वर इलाही ज्वाइन करते हैं, तो विद इन द पार्टी इस पे कोई डाइसेंट है? देखिए, जो हालिया दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने या चौधरी मुनव्वर इलाही साहब ने ख़ास तौर पे असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से, फिर जिस तरह से ये सारा 186 का मैजिक फिगर मिल के अचीव किया गया और खड़े रहे इमरान खान साहब की कॉल पे कि असेंबलियाँ तोड़ेंगे, एक ऑप्शन उनके पास थी, शायद वो बार्गेनिंग कर सकते थे, सौदेबाजी कर सकते थे, जो कि आसराइयाँ आपके कुलीग्स मुख्तलिफ एंकर्स भी कर रहे थे। जी चौधरी परवेज़ इलाही कभी असेंबली नहीं तोड़ेंगे, कभी तहलील नहीं करेंगे, इमरान खान को धोखा देंगे, मुख्तलिफ किस्म के उनके बारे में बयानात आ रहे थे। मैं समझता हूँ जिस तरह वो डट के खड़े रहे हैं और इमरान खान के साथ इस वक्त में खड़े रहे हैं, आज उनको अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आते हैं और जम करते हैं अपनी जमात को, तो उनको इस एंगल से या इस माइंडसेट से नहीं देखा जाएगा कि ये इलेक्टेबल है। मैं समझता हूँ जो वो मेरे लीडर के साथ खड़े रहे हैं, जो वो कप्तान के साथ डट के खड़े रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में PTI में आते हैं, और कोई भी बतौर सियासी वर्कर किसी भी जमात में जाता है ना, पार्टियों में देखें जाने से किसी को रोका जा सकता है, और पार्टियों में लोग आते भी हैं। तो यानी कि अगर हाँ, पंजाब में लोकल पाकिस्तान चैलेंजेस तहरीक जरूर इंसाफ मौजूद की होंगे। इस इंजमाम के बाद वो जम कर जाते हैं, तो पंजाब में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, तो परवेज़ इलाही दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे? ये फैसला तो चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे, और वो पूरा एक जो मशावरती अमल है वही करेंगे, और ना ही वो कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस कंडीशन के साथ आएंगे या आ रहे हैं जी कि मुझे ही चीफ मिनिस्टर बना दें या मैं ही चीफ मिनिस्टर होऊंगा। और लेकिन जो मैंने आपको कहा कि जो हालिया दिनों में डेवलपमेंट्स हुई, नहीं, शॉर्ट ऑफ और चीफ जिस तरह वो मिनिस्ट्री, डट के खड़े रहे। मिसाल के तौर पे आपकी पंजाब में हुकूमत दोबारा बनती है, शॉर्ट ऑफ चीफ मिनिस्ट्री वो किस चीज़ पे सेटिस्फाई होंगे, आप मुझे बताएं। देखिए, अभी अगर सच पूछे तो शाम, तो हमारा पूरा फोकस जो है वो इंतखाबात करवाने पे है, चाहे वो पंजाब में होने जा रहे हैं या मरकज़ प्लस पंजाब या पूरे मुल्क में होने जा रहे हैं। पहला हमारा जो फेज़ है, जो हमारी इस टाइम पूरा फोकस है, वो इलेक्शन कराने पे। इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर मैदान भी इधर है, घोड़ा भी इधर है, चीफ मिनिस्टर साहब भी जो होंगे उन्हें घोड़े पे सवारी कराएंगे। लेकिन मुझे कम से कम इस बात की दिली खुशी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी मुनव्वर इलाही, ये माशाल्लाह मुश्किल वक़्त में डट के खड़े रहे पार्टी के साथ, और बहुत एक इस बात की स्पेकुलेशन की जा रही थी, प्रेडिक्शन की जा रही थी, और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पेशीन गोइयाँ की जा रही थी, जी ये कभी नहीं खड़े होंगे और ये भाग जाएंगे। तो मैं कम से कम इस बात पे
चोई परवेज़ लाई को, चोई मोहन्नस लाई को, काफ लीग के जितने भी रहनुमा इस सारे प्रोसेस में खड़े रहे, उन सब का शुक्रिया भी अदा करूँगा और उन्हें हराए तहसीन भी पेश करता हूँ। अच्छा, फवाद चौई साहब ने एक बात की है असेंबली के हवाले से, वो कुछ रेजिग्नेशंस की बात कर रहे थे, वो ज़रा सुनवाते हैं आपको क्या कहा। नेशनल असेंबली में हम तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारे और हम लोग असेंबली से बाहर आए। हमने कहा हम लोगों में जाएंगे और इमरान खान ने जेड़े कहंदे सन कि सियासत नहीं आती, हुण मैं पूछे सियासत आती है या नहीं आती। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि इस्तीफे मुंह पे मारे। अच्छा, अब दोबारा वो जाए, अगर आप लोग जाते हैं असेंबली में तो इसकी बुनियादी वजह वही है कि निगरान सेटअप के हवाले से आप लोग चाहते हैं कि इस हुकूमत को फ्री हैंड ना दिया जाए। देखिए, असेंबली में जाना ये एक चंद ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। आई मीन ये हतमी फैसला नहीं है कि हम असेंबली जा रहे हैं। देखिए, एक लीगल ओपिनियन कॉल की गई है कि बगैर असेंबली गए अगर हम अपने MNAs के वोट को, जो कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट कहते हैं, और जो लुटाक्रेसी आपने देखी, जो सिंध हाउस में एक बाज़ार लगा खरीदो फरोख्त का, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पार्लियामेंट में नहीं जाते, असेंबली में जाए बगैर भी अगर इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं तो शायद हम ना जाएं। और अगर वाकई ही जाना पड़ता है, जो हमारी कानूनी टीम है, अगर वो फाइनली इमरान खान साहब को यही मशवरा देती है या एडवाइस करते हैं कि जी जाना ही पड़ेगा, और उसमें फिर जो बात की गई है कि अगला सेटअप निगरान जो आएगा वो जो भी एक माजी में होता रहा है कि अपोजिशन लीडर और हुकूमत मिलके जो हैं आपके बनाते रहे हैं, तो वो फिर क्या बनेगा जिसको शहबाज शरीफ और राजा रियाज मिलके लगाएंगे उस सेटअप को, तो वो जिस तरह का भी होगा। एंड ऑफ द डे देखें, आज इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स का जो महवर है वो अवाम है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत, अगर हम 2022 जनवरी की बात करें और आज 2023 जनवरी, इस एक साल में जो सफ़र तय किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने रजीम चेंज के बाद, वो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही है कि इमरान खान खड़े रहे हैं वन पॉइंट एजेंडे पे। उन्हें आपके सामने उनकी एक करैक्टर असैसिनेशन की गई, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स थे, उनको जानलेवा हमला किया गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है उस्मान डार साहब, ब्रेक लेनी है, वापस आते। वेलकम बैक टू सवालनामा। आप सुन रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले नंबर पर है बल्दियाती इंतखाबात में कराची में। उस्मान डार साहब अभी वो रिपोर्ट कर रहे थे, हमारा न्यूज़ और हमारे रिपोर्टर वहाँ से कह रहे थे, ये बात अब क्लियर हो गई है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अब आगे अपने किसी इत्तेहादी के साथ वो डिप्टी मेयर लेके आते हैं तो वो अपनी जगह पे है। आप लोग तीसरे नंबर पर आए हैं और जमात इस्लामी की जो सीटें हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, तो कोई इम्कान है कि आप दोनों मिलके कुछ कर सकें, या फिर ये अब? मैं समझता हूँ कि अगर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोनों कराची में इकट्ठी हो जाएं तो इन दोनों की मिलके के सीटें ज़्यादा हैं, तकरीबन महले 126 बन रही हैं। और अगर पीपल्स पार्टी और उनकी सारी इत्तेहादी नून लीग और JUI और जिस तरह मैं देख रहा था, तो शायद 109 बन रहे हैं, 109। तो अभी ओपन है और मैं ये कबल वक्त होगा कहना जी कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का आ रहा है या क्या होगा। और सियासत में तो आपको पता है आखिरी बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें टर्न करें या किस तरह के हालात डेवलप होंगे। और कल अब देखते हैं, हमारी जो सिंध में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर हैं अली जैदी साहब हैं, दीगर कायदीन, तो जमात इस्लामी वाले इस हवाले से क्या कहते हैं? उनके साथ कोई राब्ते अभी तक, कोई उनकी ख्वाहिश है कि कोई आप लोगों के साथ अलायंस हो जाए इसमें? देखिए, अभी तो आपके प्रोग्राम में बैठे बैठे ये नताइज फाइनल हुए हैं। मैं भी ऐसा किसी से राब्ते में नहीं हूँ, ना बात कर सका हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कार्ड्स ओपन है। 86 जमात इस्लामी के हैं, 40 पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं, और अगर ये दोनों मिला लें 126 बनते हैं, जो कि बाकी सबसे ज़्यादा होंगे। तो अगर ये कम्बिनेशन बनता है तो ऑफ कोर्स फिर मेयर और डिप्टी मेयर बैठ के फैसला किया जा सकता है। अभी इस पे मैंने जैसे आपको कहा है कि इंशाल्लाह ताला आपसे थोड़ी देर के बाद जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप तक, मीडिया तक, आप दोस्तों तक ज़रूर लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ हैं। जी फरमाइए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब बताइएगा, फैसला दुरुस्त था बॉयकॉट करने का इलेक्शंस को? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल दुरुस्त था। आपका टर्नआउट रेशो और जो जिस तरह की ये बनाना रिपब्लिक इलेक्शन आया है जी,
और जिस तरीके से नताइज मौसूल हुए माशाल्लाह, पूरे मुल्क के नताइज गिलगित बल्तिस्तान से भी जनरल इलेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जो 48 घंटे के बाद मुकम्मल हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये एक जैरीमेंडरिंग जो पहले हो चुकी थी और जो जैरीमेंडरिंग ड्यूरिंग इलेक्शन हुई है, और एमके में एक बहुत बड़ी हरीफ थी जिसके बाइकआउट की वजह से जाहिर है ऐसे ही वोट मिलते हैं सबको, 200, 400, 8, 10, 12 इन्हीं वोटों के ऊपर मुंतखब, 12 जीत होती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक बिल्कुल ही गैर मंतकी और कराची के मंगों के खिलाफ ये एक नताइज हैं। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल जो तो अब एमक्यूएम की क्या स्ट्रेटजी होगी, आप लोग क्या करेंगे? आप एमक्यूएम की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा आपको नजर आ जाएगी जल्दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन 3-4 महीने से ज्यादा ये बल्दियाती गवर्नमेंट टाइम रहेगी, क्योंकि ये 3 जमातें जो हैं ये आपस में किसी सूरत भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगी, और अगर मजबूरन तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो भी गया तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है ना हर हफ्ते जो है ना इसके अंदर दरार पड़ेगी, और आखिरकार ये 2 से 3 महीने का बल्दियाती निज़ाम है। और मैं तो जनरल इलेक्शन भी देख रहा हूँ कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो वैसे ही सबकी इन्वेस्टमेंट जाया होगी, ना भी हुए तो ये लड़ाई और ये एक दूसरे को उतारना चढ़ाना वोट ऑफ जनरल इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं आप? जनरल इलेक्शन हमेशा पूरे पाकिस्तान में ही होते हैं जनाब, एक जगह तो हो नहीं पाएंगे, ये तो पूरे पाकिस्तान में ही होंगे। लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, जनरल इलेक्शन नहीं भी होते तो पीटीआई, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, ये तीनों तलवारें एक नियाम में किसी सूरत नहीं रह सकती, ये गैर फितरी इत्तेहाद होगा। और हुकूमत वफाक में आप लोग अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शहबाज साहब को लेने की नौबत आ जाती है, उनको देंगे वोट? अब मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब को कीमत थोड़ी ज्यादा अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो हमारे मुआहदे थे उस पर उतना ज्यादा अमल नहीं हुआ। हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत ही सीरियस असाइनमेंट है, क्योंकि जो कुछ हमसे वादे किए गए थे वो कराची के अंदर, हैदराबाद में पूरे नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहार साहब उस्मान, आप लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।